जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। आज आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश सेवा आयोग यानी कि एलटी ग्रेड 2018 का जो मॉडल पेपर है 2018 का, वह यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार की हिंदी में इसके क्वेश्चन पूछे गए थे। 120 प्रश्न जो आते हैं वह किस प्रकार के आए थे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। 2018 का ये पेपर है। और उससे पहले आप सभी के लिए बता दें कि अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की ये पीडीएफ परचेस करना है तो मात्र अभी आप सभी के लिए 150 रुपये में, हिंदी व्याकरण की पीडीएफ 100 रुपये में, हिंदी के 215 कवियों लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 100 रुपये में, 250 रुपये में ये तीनों पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। क्वेश्चन के आंसर आप लोग जल्दी जल्दी से बताते जाइएगा और अच्छे से देखते जाइएगा कि किस प्रकार के जो है इसमें क्वेश्चन आपके आए थे। 2018 का ये पेपर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमता हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा हिंदी साहित्य का विकास। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हाँ मनोज जी, सोनू जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बिंदु जी। विकल्प एक सही आंसर है कविता के नए प्रतिमान, क्योंकि कविता के नए प्रतिमान जो ग्रंथ है ये नामवार का ग्रंथ माना जाता है, जबकि भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद ये रामविलास शर्मा की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से आपके लिए बताने हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? इनमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 3 में सही आंसर बताना है कि इन्होंने माना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जो है ये शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि के रूप में स्वीकार करते हैं। राहुल सांकृत्यायन सरहपा को, रामकुमार वर्मा शंभू को, शिवसेन सेंगर पुष्य पुंड को, हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान या अद्दहमान को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 राउल बेल किस तरह की रचना है? क्वेश्चन नंबर 4 में सही आंसर बताना है। आप सभी लोग बताइए। 120 प्रश्न है तो जल्दी जल्दी से यहाँ पर कंप्लीट करवाते हैं। राउल बेल जो है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कृति मानी जाती है। रोडा कवि जो है इसके रचनाकार माने जाते हैं और राउल बेल जो है एक श्लाघित कृति मानी जाती है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते तो हिंदी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह किसका कथन है बताइए। इनमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में सही आंसर बताना है। तो 5 में अमीर खुसरो जी जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है। अमीर खुसरो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 में जो सिद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है वह चयन करना है। बताइएगा प्रधान जी और जय श्री कृष्णा जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर गोपी चंद है। गोपी चंद जो है ये सिद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है। सरहपा, कुक्किरपा, शबरपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। नाथ संप्रदाय में हठयोग का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 7 में सही आंसर बताना है। जो नाथ संप्रदाय है इसमें हठयोग का क्या अर्थ है? हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि ये सब कहीं ना जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है कि शब कहीं ना जाए का कहिए कि रचनाकार कौन माने जाते हैं? पंक्ति जो है तुलसीदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। तुलसीदास जी की पंक्ति है
विनय पत्रिका ग्रंथ से ली गई है। सूरदास जी की पंक्ति चरण कमल बंदो हरिराई, रहीमदास जी की पंक्ति गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हुए, केशवदास की पंक्ति बासर की संपत्ति उलूक ज्यों न चितबत। रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मृगावती आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये मृगावती को मानते हैं प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना, कुतुबन की रचना मानी जाती है। 1501 प्रकाशन है। जबकि राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को प्रथम प्रेमाख्यान ग्रंथ माना है। गणपति चंद्रगुप्त जी जो हैं ये असाहित कृत हंसावली को, हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पहली रचना मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन रामानंद के शिष्य नहीं? आप सभी के लिए यहाँ पर नहीं बताना है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अटल जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर देखिएगा। रामानंद के शिष्यों में तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद, रैदास ये सभी जो है रामानंद जी के शिष्य सभी माने जाते हैं। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए पंक्ति किनकी है? अब भी अपन ने पंक्ति पढ़ी है। 11 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर की पंक्ति तो रहीमदास जी की पंक्ति है। रहीमदास जी की पंक्ति है। रहीम तुलसीदास जी के मित्र थे। पंक्ति तुलसीदास जी के संदर्भ में ही रहीम ने कही है। रहीमदास जी ने पंक्ति तुलसीदास की सुरतीय नृत्य नांगतीय सब चाहत अस होय के प्रत्युत्तर में ये पंक्ति उन्होंने कही थी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी के लिए यहाँ पर सम्मिलित करना है काव्य पंक्तियों को रचनाकारों के साथ। तो चलिएगा, जैसे कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, ये तो रसखान की पंक्ति है। वर्षों म्यारे नैनन में नंदलाल मीराबाई की पंक्ति, ये दोनों सम्मिलित हैं। भक्तन को कहा सीकरी सो काम आवत जात पनैया टूटी विसर गयो हरिनाम कुंभन दास, प्रीति करे दीनी गरे छुरी, ये जो है किनकी पंक्ति है? सूरदास जी की पंक्ति मानी जाती है। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। कूट आपके यहाँ पर दिए गए थे, जिसमें आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर था। सूरदास जी के विषय में कौन सा कथन गलत है? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है वह कथन जो सूरदास जी के विषय में गलत है। सूरदास जी को सभी विद्वान जन्मांध मानते थे। यही क्वेश्चन, यही प्रश्न, यही जो विकल्प है वह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ आलोचक जो है ऐसे हैं जो सूरदास जी को जन्मांध नहीं मानते हैं, जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये जन्मांध नहीं मानते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? पंक्ति दी गई, प्रभु जी तुम चंदन हम बात प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाके जोते भरे दिन राती, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 14 में। हाँ बिंदु जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर रैदास सही आंसर होंगी। रैदास जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और भी पंक्तियां हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने नानक देव, मैं कहता हूँ आंख न देखी तू कहता कागज की लेकी कबीरदास, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर दादू दयाल की ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि छार उठाए लीन एक मूठी, दीन ओढ़ाई पृथ्वी झूठी, ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? 15 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो 15 में ये पंक्ति जायसी जी की पंक्ति है, पद्मावत से ली गई है। पद्मावत जो है उसी से पंक्ति ली गई है। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित स्थापना ये और तर्क आर पर विचार करना है। स्थापना ये तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम हुई। तर्क यहाँ पर दिया गया है क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना अनुभूति नितांत कठिन है। इनमें से आपके लिए बताना है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर ए वाला जो विकल्प है वह सही हो जाएगा और आर वाला जो है वह गलत हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प है आपका, यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह सही आंसर है। कबीर के बीजक पर रची गई त्रज्या टीका किसकी है? 17 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। रेखा जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर पूरन दास जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, पूरन दास।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 18वां क्वेश्चन है, निम्न कवियों को उनकी कृतियों में सुमिलित करना है, कौन सा विकल्प है यहाँ पर जो है सुमिलित नहीं है, नहीं बताना है। विद्यापति, पदावली, ये तो सही है। नावादास, भक्तमाल, ये भी सही है। नंददास, यमनाष्टक, ये गलत हो जाएगा। सुंदरदास, सुंदर विलास, ये सही है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर गलत हो जाएगा, बिल्कुल सही, सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है, यमनाष्टक हित हरिवंश एवं विठलनाथ दोनों की रचना यमनाष्टक। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उसमें उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक कौन हैं, ये पंक्तियां किन्होंने लिखी हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। सरदारनी जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है उन्हीं की पंक्तियां मानी जाती हैं। बी वाला विकल्प रामचंद्र शुक्ल जी सही आंसर इसमें। रामायण महानाटक के लेखक कौन माने जाते हैं, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है रामायण महानाटक के लेखक। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान इसके लेखक हैं। केशवदास ने रामचंद्रिका, हृदय राम ने हनुमान नाटक, अग्रदास ने ध्यान मंजरी रचना लिखी है। निम्नलिखित तत्वों को कालक्रमानुसार लिखना है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, अज्ञे जी द्वारा ताशप्तक का प्रकाशन किया, जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी लिखी। 21 में आप सभी के लिए सही बताना है, तो सबसे पहले तो आपका ए वाला विकल्प है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है। उसके बाद ए वाला विकल्प रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। उसके बाद ए वाला विकल्प प्रसाद जी ने कामायनी, अज्ञे जी ने ताशप्तक का प्रकाशन किया। इस प्रकार जो है क्रम आपका यहाँ पर दिया गया है सही। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया। ये यहाँ पर जो है क्रम, सबसे पहले तुलसीदास जी ने रामचरितमानस 1574 ईस्वी, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल 1929 और अज्ञे द्वारा ताशप्तक 1943 और प्रसाद जी की कामायनी। कामायनी जो है पहले आ जाएगी रचना, उसके बाद ताशप्तक का प्रकाशन जो है बाद में हुआ है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कबीर ने यहाँ पर बताने, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। ये कथन किसका है, ये कथन आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो ये कथन माना जाता है रामचंद्र शुक्ल जी जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है, 23 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए पिंकी जी। 2018 में इसी प्रकार का ये क्वेश्चन पेपर है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो रीतिकाल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, उत्तर मध्यकाल को नाम दिया है इन्होंने रीतिकाल, और इसकी समय सीमा संवत 1700 से 1900 तक मानी है। और श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने नाम दिया है। निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के संबंध में है, पारुल जी, राधिका जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, पिंकी जी, ये कथन घनानंद जी के संबंध में है। किनका, रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन है, घनानंद रीतिकालीन कवि जो है घनानंद, उन्हीं के संबंध में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 25, रीतिकाल को अलंकृत काल किन्होंने कहा है, अब भी बताए आप सभी के लिए, अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। और विश्वनाथ प्रसाद में श्रृंगार काल, रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल, राम कुमार वर्मा रीतिकाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल जो है कलाकाल कहते हैं। कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है, इनमें से आप सभी के लिए नहीं बताना है। 26वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 26 में आप सभी के यहाँ पर भाषा भूषण ग्रंथ आपने पढ़ा ही होगा, भाषा भूषण ग्रंथ जसवंत सिंह का है। बाकी और रचनाएं जो है भिखारी दास जी की, लेकिन डी वाला विकल्प आपका नहीं पूछा गया है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। कथन किनका है, तो ये कथन जो है, ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन भी जो है पूछे गए हैं।
रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन, उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में जो है रीतिकाल का परिचय देते समय कहा ही कथन। भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किस कवि ने किया है? 28 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। अर्चना जी, लवकुश जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बिहारी। बिहारी जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। रीति सिद्ध कवि बिहारी जो है, इन्होंने बिहारी सतसई की रचना की है। एकमात्र ग्रंथ लिखा जिसमें 719 दोहे इन्होंने लिखे हैं। कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसात्मक उक्ति किसने लिखी है? तो आप सभी के यहाँ पर 29 में सही आंसर बताइए, ये उक्ति किन की मानी जाती है? इनमें से कविता जी आप सभी के यहाँ पर हरिऔध जी जो है वह सही आंसर होंगी। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जो है, उन्होंने जो है उक्ति लिखी है। रामकाव्य परंपरा की श्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी की प्रशंसा में यह उक्ति उन्होंने लिखी है। कविता को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना, यहाँ पर कविता, यहाँ पर रचनाकार, यहाँ पर कूट दिए गए हैं। चलिएगा सम्मिलित कर देते हैं। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? तो देखिएगा, यहाँ पर जूही की कली किन की रचना है? निराला जी के। नौका विहार पंत जी के। नदी के दीप अज्ञे जी। पुष्प अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सम्मिलित है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 31 है। गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है? 31 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर पंत जी जो है, सुमित्रा नंदन पंत, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पंत जी ने पल्लव, ग्रंथि, गुंजन जो है रचनाएं महत्वपूर्ण लिखी हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 32वां क्वेश्चन है। प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 32 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बताइए। मनीषा जी, प्रवासी के गीत के रचनाकार नरेंद्र शर्मा माने जाते हैं। प्रभात फेरी, पलाश बन, मिट्टी और फूल, हंस, माला, रक्त, चंदन आदि इन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 33 है। 33 में आपके लिए यहाँ पर कुछ पंक्ति दी गई है। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, मन में उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। ये पंक्तियां दिनकर जी की हैं। किस रचना से ली गई है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर वह रचना बताना है। कौन सी रचना है? तो रश्मि रथी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, रश्मि रथी से ये पंक्ति ली गई है। यह रचना महारथी कर्ण के जीवन पर आधारित ये रचना मानी जाती है। कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। दिनकर के उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनके लिए मिला है। सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। पारुल जी, कौन सा विकल्प? रजनी जी, सही आंसर होगा। सूरज किरण की छांव के रचनाकार माने जाते हैं राजेंद्र अवस्थी। विकल्प आप सभी का यहाँ पर एक सही आंसर है। इन्होंने उपन्यास लिखे हैं जंगल के फूल, बहता हुआ पानी, बीमार शहर, मछली बाजार आदि, जबकि कबूतर खाना, हौलदार, चौथी मुट्ठी, दो बूंद जल, अर्ध कुंभ की यात्रा आदि शैलेश मटियानी के उपन्यास हैं। कौन सी रचना शब्दांश चौहान की है? इनमें से आप सभी के लिए 35 में चयन करना है। बताइएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 35वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। बहुत बढ़िया, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष इन्हीं की रचना मानी जाती है। और भी यहाँ पर रचना हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, ये प्रकाश गुप्त की रचना, जनांतिक नेमीचंद्र जैन, प्रेमचंद विरासत का सवाल शिव कुमार मिश्र की रचना। एक और द्रोणाचार्य किन की रचना है? बताइए। एक और द्रोणाचार्य कंचन जी किन की रचना मानी जाती है? ए तो आप सभी के यहाँ पर शंकर शेष सही आंसर होंगे, उन्हीं की रचना मानी जाती है। इन्होंने घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार, पोस्टर, बिनबाती के दीप आदि रचना इन्होंने लिखी हैं। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया है? 37 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है।
और 37 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये प्रबल जो समर्थन दिया है वह किन्होंने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। आधुनिक एकांकी के जनक कौन है? सरल क्वेश्चन, 38वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आधुनिक एकांकी के जनक रामकुमार वर्मा जी माने जाते हैं। रामकुमार वर्मा। हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर रामकुमार वर्मा जी ने जो है बादल की मृत्यु नामक एकांकी की रचना की है। प्रसाद जी ने एक घूंट, उदय शंकर भट्ट जी ने स्त्री का हृदय, रामकुमार वर्मा की बादल की मृत्यु, जगदीश चंद्र माथुर की रीढ़ की हड्डी। सूरदास प्रेमचंद जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? 39 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। और 39 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला विकल्प, रंगभूमि। रंगभूमि जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? 40 में सरल क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह है पूर्णसेन, सरदार अध्यापक पूर्णसेन। कहीं कहीं 8 निबंध मिलते हैं, लेकिन 6 जो हैं इनके 6 निबंध माने जाते हैं। कौन कौन से आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि, वॉल्ट हिटमैन। प्रसाद जी के किस नाटक में कॉर्नेलिया विदेशी पात्र हैं? क्वेश्चन नंबर 41 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? कॉर्नेलिया विदेशी पात्र चंद्रगुप्त में है। चंद्रगुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। इस नाटक में पात्र चंद्रगुप्त, अलका, राक्षस, चाणक्य आदि हैं। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। स्कंदगुप्त में पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टारक, देवसेना, कुमारगुप्त आदि पात्र हैं। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? देखिएगा यहाँ पर निबंध संग्रह पूछा गया है। अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? निबंध संग्रह तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। मिट्टी की ओर, उजली आग, रेती के फूल, वट, पीपल, आधुनिकता बोध आदि इन्हीं के जो है निबंध माने जाते हैं। सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? 43 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। सीट नंबर 6 डिसू जी, बिंदु जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। तृप्ति जी, ममता कालिया, उन्हीं का जो है एक कहानी संग्रह है। और छुटकारा भी है, एक अदद औरत, प्रतिदिन, मुखौटा, इन्हीं के जो है कहानियां मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? कौन सा कहानी संग्रह नाचरा शर्मा का है? क्वेश्चन नंबर 44 में आप सभी के लिए बताना है। 120 प्रश्न जो है कंप्लीट करना, इसलिए जो है थोड़ी जल्दी जल्दी से यहाँ पर करवा रहे हैं। और जो सरल क्वेश्चन है तो वह जल्दी से करवा दे रहे हैं। तो कौन सा कहानी संग्रह नाचरा शर्मा का है? पत्थर गली जो है, याद रखिएगा, पत्थर गली नाचरा शर्मा का कहानी संग्रह है। इन्होंने सामी कागज और इब्ने मरियम, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल, दूसरा ताजमहल जैसी महत्वपूर्ण कहानियां लिखी हैं। कौन सा कथन असत्य है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। मन पवन की नौका कुबेर नाथ राय का निबंध संग्रह है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। कौन तुम फुलवा बीनन हारी विवेकी राय का निबंध है। गुलेरी जी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर ईशानी जी, ये गलत हो जाएगा। कौन तुम फुलवा बीनन हारी विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, ना कि कुबेर नाथ राय। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 46 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। दिल्ली, नागपुर या मॉरिशस या लंदन में। क्वेश्चन नंबर 46 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित नागपुर में 10 से 12 जनवरी 1975 को हुआ था इस सम्मेलन। और भी जो है द्वितीय सम्मेलन 1976 में पोर्ट लुई मॉरिशस में, तृतीय 1983 दिल्ली भारत में, चतुर्थ 1993 में ये भी फिर मॉरिशस में हुआ था, और पंचम जो है 1996 में ये पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था, छठा 1999 में लंदन ब्रिटेन में हुआ था, सातवां 2003 में परामारिबो सूरीनाम में हुआ था, आठवां जो है 2007 में न्यूयॉर्क अमेरिका में, नवा 2012 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, और 10वां 2015 में हुआ था, ये भोपाल भारत में हुआ था, और 11वां पोर्ट लुई मॉरिशस 2018 में ये सम्मेलन
हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन। प्रथम कहाँ पर हुआ था? नागपुर में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृत्तांत। 43 में अनंत जी, आप सभी का यहाँ पर ज्योतिपुंज हिमालय सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। हंसते निर्जर दहकती भट्टी, हम सफर मिलते रहे, इन्हीं के अन्य यात्रा वृत्तांत माने जाते हैं। महादेव वर्मा द्वारा लिखित पद के साथी में किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 48वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर हरिऔध जी के नहीं है, हरिऔध जी के इसमें संस्मरण नहीं है। मैथिली शरण गुप्त, निराला जी, रविन्द्रनाथ टैगोर नाम जो है इनके जो है सभी के संस्मरण पद के साथी में उल्लेख मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक ब्योमकेश दरवेश के लेखक कौन माने जाते हैं? 49 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। दीपक जी, क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 49 में? तो विकल्प नंबर श्री विश्वनाथ त्रिपाठी, इसके लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी माने जाते हैं, जिसका प्रकाशन 2010 में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के रचनाकार कौन है? 50 में सही आंसर बताइए। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख मोहन अवस्थी जो हैं इसके रचनाकार माने जाते हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र ने रामकृष्ण परमहंस की जीवनी कल्पतरु की उत्सव लीला के नाम से लिखी है। रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र किसने लिखा है? 51 में आप सभी के लिए बताना है। तो देवेंद्र सत्यार्थी होंगे यहाँ पर सही आंसर, देवेंद्र सत्यार्थी, जिसका प्रकाशन 1949 में हुआ था। और उपेंद्र नाथ अस्क के रेखा चित्र का नाम रेखाएं और चित्र है, जो कि 1955 में प्रकाशित हुआ। लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक कौन माने जाते हैं? 52 में सही आंसर बताइएगा, चयन करिए। लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक गोपाल राम गहमरी माने जाते हैं, बिल्कुल सही, गोपाल राम गहमरी जी। राहुल सांकृत्यायन अज्ञे नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्तरी कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा जैसी रचनाएं लिखी हैं। कौन से युग में सही है? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 में आत्मकथा और उनके लेखक में से एक युग्म सही है, सही युग्म का चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नांगर, सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। सहचर है समय रामदरस मिश्र की रचना है। कस्तूरी कुंडल वस्य मैत्री पुष्पा, घर की बात रामविलास शर्मा इसके रचनाकार हैं। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? क्वेश्चन नंबर 54 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। मनीषा जी, आत्मनिरीक्षण के रचनाकार कौन है? तो सेठ गोविंद दास द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। वियोगी हरि की आत्मकथा मेरा जीवन प्रवाह है। चतुर सेन शास्त्री की आत्मकथा यादों की परछाइयां। वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा अपनी कहानी। प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है? 55 में आप सभी के लिए बताना है। कलम का मजदूर, कलम का मजदूर के लेखक मदन गोपाल माने जाते हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 56वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, कथन किसका है? 56 में आप सभी लोग यहाँ पर चयन करिएगा। 4 विकल्प यहाँ पर है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। संकलन त्रय के अंतर्गत कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? स्थान, काल या फिर घटना या गीत। संकलन त्रय के अंतर्गत कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो गीत आप सभी का यहाँ पर नहीं पूछा गया है, गीत जो है नहीं आता है। देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 58 दिया गया है। देवनागरी लिपि जो है
इसका विकास हुआ है किस लिपि से? 58 में। आप सभी का यहाँ पर ब्राह्मी लिपि सही आंसर होगा, बी वाला जो विकल्प है। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि, इस प्रकार जो है सही आंसर। नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की है? क्वेश्चन नंबर 59 में बताइएगा। नाटक को पंचम वेद की मान्यता जो प्रदान की है वह किन्होंने प्रदान की है? 59 में। आप सभी का यहाँ पर भरत मुनि सही आंसर होंगे, सी वाला विकल्प। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। नाट्यशास्त्र इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 60 है, अर्थ वैमल्यम प्रसादा, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। यह परिभाषा किस आचार्य की है? 60 में बताइए। 60 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ये परिभाषा वामन जो है आचार्य वामन, उन्हीं की बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है। वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में गुणों की चर्चा करते हुए यह परिभाषा इन्होंने दी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर देखिएगा, भामह के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं? 61वां क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है। भामह के अनुसार काव्य में जो है दोष, इनमें से तो आपका कोई नहीं सही आंसर है। भामह ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं, विकल्प में आपका नहीं है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सामान्य दोष, वाणी दोष और अन्य दोष। इनके अनुसार ये सभी एक दूसरे में समन्वित होकर कुल 11 ही रह जाते हैं, तो ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर इनमें से कोई नहीं। करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है? क्वेश्चन नंबर 62 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए। करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और भवभूति जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वह कहते हैं एको रसा करुणयोग, यानी कि करुण रस एकमात्र रस है। ये कौन कहता है? ये कहते हैं भवभूति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ पर दिया गया है, बिनु पद चले सुनो बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिदु नाना के रचनाकार। इसमें आपके लिए अलंकार बताना है, अलंकार चयन करना है। कौन सा अलंकार है? तो इसमें विभावना अलंकार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विभावना जो है वह आपका सही आंसर, जहां बिना कारण की कार्य हो जाता है, वहां पर कार्य होता है, वहां पर विभावना अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 64 दिया है, मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तो मैं इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वह ही बनेगी। पंक्तियों में छंद आप सभी के लिए यहाँ पर 64 में बताना है, बताइए। हाँ दीपक जी, 64 में आप सभी के लिए यहाँ पर छंद बताना है। इंद्र वज्रा जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सा है? इंद्र वज्रा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इंद्र वज्रा जो है वर्णिक छंद होता है। इंद्र वज्रा 11 वर्णों वाला वर्णिक छंद है, जिसमें तगण तगण जगण गुरु गुरु का क्रम होता है। बसंत तिल का 14 वर्णों वाला वर्णिक छंद है। हरिगीति का 28 मात्राओं वाला सम्मात्रक छंद है। क्वेश्चन नंबर 65 है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रदान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा भावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की परिभाषा देने वाले विद्वान कौन हैं? बताइएगा प्रमोद जी। ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा बाबू गुलाब राय जो हैं वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बाबू गुलाब राय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दोहा किस प्रकार का छंद है? बताइएगा। 66 में दोहा सम्मात्रिक है, विषम मात्रिक, संस्कृत वृत्त, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दोहा किस प्रकार का छंद है? तो अर्ध सम्मात्रिक छंद आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर है। प्रथम और तृतीय चरण में 11-11, द्वितीय और चतुर्थ चरण में प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 है और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं दोहा में। उद्धव शतक की ये पंक्ति है कि हम उद्धव शतक की, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहत सबे लगी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? क्वेश्चन नंबर 67 में आप सभी के लिए चयन करना है,
क्या होगा सही आंसर? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और 67 में आप सभी का सही आंसर होगा भावोत्कर्ष। भावोत्कर्ष आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भावोत्कर्ष जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया, रत्नाकर द्वारा उद्धव शतक की पंक्तियां मानी जाती हैं, जिन पंक्तियों में पुनरुक्ति द्वारा भावोत्कर्ष का बोध हो रहा है। जैसे धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है, उसे क्या कहते हैं? बताइए। बातें कोई नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 68 में सही आंसर बताइएगा। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? तो यहाँ पर वाचक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, उसे वाचक कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, पीपर पात सरस मन डोला, यहाँ पर पीपर पात उपमान, सरस जो है वाचक शब्द, मन जो है उपमेय है। रोमांच किस तरह का अनुभव है? रोमांच जो है किस तरह का अनुभव है? सात्विक, कायक, आहार या उपयुक्त में से कोई नहीं। 69 में आप सभी के लिए सही आंसर बताने 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सात्विक सही आंसर होगा। सात्विक अनुभव 8 प्रकार की होते हैं: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता, अश्रु और प्रलय। ये जो है सात्विक अनुभव है। अनुभव के 4 भेद होते हैं: कायक, वाचक, आहार और सात्विक। सात्विक के 8 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। रस और स्थायी भाव, तो यहाँ पर आपके कूट भी दिए गए हैं, इनकी सहायता से आप सभी के लिए सम्मिलित करना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 70 में कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है, ये कूट देख लीजिएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर अद्भुत का क्या हो जाएगा? विस्मय हो जाएगा। वीर का उत्साह हो जाएगा। रौद्र का क्रोध हो जाएगा। करुण का शोक हो जाएगा। इस प्रकार ये स्थायी भाव दिए गए हैं। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अनुभवों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 71 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। इनमें से आप सभी के लिए बताना, अनुभवों विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? तो ये रस दोष माना जाता है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जहां कविता में रस की उत्पत्ति बाधित होती है उसे रस दोष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या दिया गया है? अधर धरत हरि के परत, ओठ दीट पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। दोहे में अलंकार चयन करना है। 72 में कौन सा अलंकार होगा? रजनी कुमारी जी, इनमें से आप सभी का यहाँ पर प्रीति जी सही आंसर होगा। तदगुण, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तदगुण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जहाँ कोई वस्तु अपना गुण त्याग कर अपने पास की किसी दूसरी वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती है तब तदगुण अलंकार होता है। और विभावन अलंकार में जो है कारण के बिना ही कार्य होता है और विशेषोक्ति अलंकार में कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 73 दिया गया कि चिक रही मरकट भालू, छल बल करही जेही खल छीजही। पंक्ति में काव्य गुण बताना है। 73 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ये चयन करना है। तो ओज गुण आप सभी का यहाँ पर गुण पूछा गया है। ओज गुण चित्त के विस्तार की हेतुभूत दीप्ति ओज गुण कहलाती है। इसमें उत्साह और वीरता का वर्णन होता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है? 74 ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 74 में आप सभी के लिए ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए मनीषा जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला विकल्प। यहाँ पर जो है ऋग धन वेद बराबर ऋग्वेद व्यंजन संधि का उदाहरण है। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? वह 3 गुण आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 75 में कौन से वह 3 गुण हैं? तो वह है यहाँ पर उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य जो है डी वाला विकल्प वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये जो है 3 जो है गुण से विभूषित स्वीकार किया जाता है। उपमा कालिदास्य भारवी अर्थ गौरवम,
दंडनी पद लालित्यम मागे संति त्रियुगुणः। मध्य माता में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 76 में चयन करना है, बताइए। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताने, मध्य माता में तत्पुरुष आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा तत्पुरुष। इसका विग्रह होगा मध्य से माता। ये मध्य माता जो है आपका सही आंसर है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद है, उत्तर पद जो है प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 77 दिया। द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता, प्रथम पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें तो द्वंद्व समास में दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। जैसे माता पिता, इस उदाहरण माता तथा पिता दोनों जो हैं प्रधान पद के रूप में हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 78 दिया गया है। 78 में पाणी पादम का विग्रह आप सभी के लिए बताना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और आप सभी के यहाँ पर 78 में सही आंसर है पाणी चा पादौचा। विकल्प आप सभी के यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस पद में द्वंद्व समास ही है। द्वंद्व समास के भी 3 भेद होते हैं, इतरेत्वर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। सडानन का सही संधि विच्छेद आप सभी के लिए 79 में चयन करना है। क्या माना जाता है, बताइए। सडानन सट धन आनन आपका सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। व्यंजन संधि का उदाहरण माना जाता है षट धन आनन। मगही किस उपभाषा की बोली है? क्वेश्चन नंबर 80 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 80 में कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है? मगही किस उपभाषा की बोली है? तो ये तो कौन सी है? बिहारी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, गूगल बाबा। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर है। इसमें मगही, मैथिली, भोजपुरी आदि जो है आती हैं। राजस्थानी में जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी बोली आती हैं। पश्चिमी हिंदी में ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी आती हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 81 में आपके लिए बताना है एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य क्या है? चीनी भाषा परिवार आप सभी का यहाँ पर चीनी भाषा परिवार सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? क्वेश्चन नंबर 82 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक आप सभी के लिए इनमें से चयन करना है। 82 में आप सभी लोगों ने चयन किया है। दीपक जी, अनंत जी, सश्यूर आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सश्यूर की पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक है कोर्स इन जनरल लिविंग्विस्टिक। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा। 83 में आप सभी का यहाँ पर पंजाबी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, पंजाबी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन असत्य है? इनमें से बताइए। रीवा, सतना, शहडोल, बघेली के क्षेत्र हैं। वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरबी है। राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। गलत पूछा गया है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। राजस्थानी उपभाषा का विकास सौशैनी अपभ्रंश से हुआ है, ना कि पैसाची अपभ्रंश से। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 85 में आप सभी लोग चयन करिएगा क्या होगा सही आंसर। बातें कोई भी नहीं करिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर बताते जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण
ये जो है क्वेश्चन है। और मागधी अपभ्रंश जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, मागधी अपभ्रंश है। क्वेश्चन नंबर 86, देवनागरी में आ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है। और आप सभी के लिए बता दें कि ये पेपर 2018 का है, LT ग्रेड का, यूपी LT ग्रेड का। इस प्रकार के इसमें हिंदी के क्वेश्चन आए थे। और आप सभी का यहाँ पर काका कालेलकर जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, हाँ देखिए एक क्वेश्चन इसी में, देवनागरी लिपि में आ की 12 खड़ी का सुझाव सावरकर बंधुओं द्वारा दिया गया था, किंतु विकल्प न होने के कारण काका कालेलकर सही उत्तर होंगे, क्योंकि इस सुझाव समिति की अध्यक्षता काका कालेलकर द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा जो है विकल्प में नहीं दिए रहते हैं कौन? सावरकर बंधु। तो जो है अपन ने पहले भी पढ़ा, तो काका कालेलकर जी को ही पढ़ा है। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? 87 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। ध्वनि, प्रतिध्वनि, वाणी, स्वनिम कहा जाता है, तो उन्हें स्वनिम कहा जाता है। बिल्कुल सही, डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें स्वनिम कहा जाता है, जबकि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 88 दिया गया है। 88 में आप सभी का यहाँ पर बुंदेली जो है सही आंसर होगा। बुंदेली जो है यहाँ पर बोली प्रचलित है, जबकि कन्नौज, एटावा, हरदोई, कानपुर में तथा ब्रजभाषा और मथुरा जो है आगरा में, यहाँ पर आगरा में मथुरा जो है प्रचलित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 89 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये भोजपुरी की भूतकालिक क्रियाएं हैं, ये वाला विकल्प सही आंसर है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? क्वेश्चन नंबर 90 में आप सभी लोग बताइएगा, इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी इनमें से आपका सही आंसर होगा। 90 में मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अतिरिक्त देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली भी लिखी जाती हैं। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में, गुजराती लिपि में, बंगला जो है बंगला लिपि में लिखी जाती है। का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? इनमें से आप सभी के लिए 91 में चयन करना है, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। का व्यंजन के विषय में कौन सा सही विकल्प है? का व्यंजन अल्पप्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठ ध्वनि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डा और डा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 92 में आप सभी के लिए इन दोनों विकल्पों में से ही आप सभी के लिए चयन करना है, कौन सा विकल्प सही आंसर है। 92 में ये मूर्धन्य उच्चिप्त ध्वनियां हैं। विकल्प आप सभी का यहाँ पर 2 सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पर दिया गया है। उच्चारण की दृष्टि से सा, शा और सा किस प्रकार के हैं, ये आपके लिए बताने। ये व्यंजन किस प्रकार के हैं? अंतस्थ, वर्त, ऊष्म या फिर तालब्य हैं? अनंत जी, रीना जी, बिंदु जी, मनीषा जी, रेखा जी सभी के कमेंट यहाँ पर देख रहे हैं। 93 में ये ऊष्म व्यंजन माने जाते हैं। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। उच्चारण स्थान के आधार पर इया व्यंजन है। ये तालब्य है, मूर्धन्य, कंठस्थ, ओष्ठ है, बताइए। उच्चारण स्थान के आधार पर बताना है, तो ये तालब्य माना जाता है। ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, तालब्य। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 95 हिंदी में अनुस्वर किस ध्वनि का सूचक नहीं है? नहीं बताना है, 95 में बताइए। हिंदी में अनुस्वर किस ध्वनि का सूचक नहीं है, या आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा।
डी वाला जो विकल्प है बहुत बढ़िया, जो या और वह है ये अर्ध स्वर है, अतः या अनुस्वर का सूचक नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 96 दिया गया है कि कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लज्जात भरे भौन में करत है नैनन ही सौ बात। दोहे में प्रयुक्त मुख्य क्रियापदों की संख्या आप सभी के लिए बताना है, 1, 2, 7 या फिर 8। 96 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो इसमें 7 आप सभी का यहाँ पर 7 सही आंसर देखिएगा। यहाँ पर कहत यानी कि कहना, नटत यानी कि नकारना, रीजत यानी कि रीझना, खिजत खिजना, मिलत मिलना, खिलत खिलना, 7वां जो है लज्जात, इसका अर्थ होता है लजाना, जबकि एक गौण क्रिया पद है वह बात करना। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द विशेषण है, क्वेश्चन नंबर 97 में मीठपोस मिठास सौतेला सरलता। सोनू जी सरदानी जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 97 में सौतेला जो है ये विशेषण शब्द पूछा गया है, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, आप सभी के लिए यहाँ पर नहीं बताना है, बताइएगा। नहीं है 10 गुना जो है शब्द, 10 गुना शब्द ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 99 में सही आंसर बताना है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यहाँ पर 99 में 4 विकल्प दिए गए हैं, सभी लोग चयन करिएगा और वीडियो को लाइक भी करते जाएं जिन्होंने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है। सर्वनाम के लिए जो है आप सभी का यहाँ पर संज्ञा के लिए जो है कुछ हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग सर्वनाम के लिए किया गया है, क्योंकि संज्ञा स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ये जो है सर्वनाम आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह होगा सही आंसर। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए एक शब्द में उत्तर आप सभी के लिए बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर उसे एक शब्द में शांत चित्त कहा जा सकता है, ये वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर होगा। दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, उपसर्ग बताना है। 101 में दुर्व्यवहार शब्द यहाँ पर दिया गया है और इसमें उपर्युक्त सभी दुह भी है, बी भी है और अव भी है, तो आप सभी का यहाँ पर तीनों जो है उपसर्ग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है, यानी कि विदेशी शब्द आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 102 में रोशनदान, आलस, उलूक या आज। 102 में आप सभी का यहाँ पर रोशनदान ही होगा सही आंसर। विदेशी स्रोत का शब्द माना जाता है आलस तद्भव, उलूक तत्सम, आज भी तद्भव शब्द है। सामिस का विलोमार्थक शब्द क्या माना जाता है, इनमें से सामिस का आमिस होगा, अनमिस होगा, निरामिस होगा, निर्मिस होगा। 103 में आप सभी का सही आंसर है सामिस का निरामिस, सामिस का निरामिस, बिल्कुल सही, सी वाला विकल्प। विपरीतार्थक विलोम शब्द आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिएगा, निम्नलिखित में से अब्र का पर्यायवाची क्या माना जाता है। 104 में आप सभी के लिए अब्र का पर्यायवाची शब्द बताना है। अब्र का पर्यायवाची आकाश माना जाता है, बहुत बढ़िया। आकाश से जो है नभ, गगन, आसमान, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष आदि जो है आकाश के पर्यायवाची हैं। अब्र का पर्यायवाची आकाश है। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, वह शब्द आप सभी के लिए 105 में चयन करना है। कौन सा वह शब्द है जिसमें तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो सुनहरा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। सोना धन हरा जो है सुनहरा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रत्यय भी 2 प्रकार के होते हैं, तद्धित और कृदंत प्रत्यय। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए,
शायद वह अवश्य आएगा। भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में शुद्ध वाक्य आप सभी के लिए बताना है। भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, ये शुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल सही। मैं अपना कार्य स्वयं कर लेता हूँ, स्वयं कर देता हूँ, वहां पर लिखा था। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, वहां पर लिखा था होना चाहिए। और शायद वह अवश्य आए, और वहां पर लिखा था शायद वह अवश्य आएगा। अवश्य आएगा नहीं, शायद वह अवश्य आए। निम्नलिखित में से आप सभी के लिए कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ये आप सभी के लिए साथ में चयन करना है। बताइए। वर्तनी की दृष्टि से वाल्मीकि आपका सही आंसर होगा। शुद्ध शब्द लिखा है वाल्मीकि। बाकी पुष्पांजलि गलत, मंत्री परिषद आध्यात्मिक जो है सही आंसर। वाल्मीकि जो है शुद्ध पूछा गया है। यहाँ पर देखिएगा, ये पुष्पांजलि जो है इस प्रकार जो है लिखा जाता है। मंत्री परिषद भी इस प्रकार, यहाँ पर दा में जो है रेप हलंत लगी रहती है। आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्मिक होता है। में ये दिया है शुद्ध वाक्य भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, ये तो सही आंसर हो जाएगा ना, डी वाला विकल्प। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 8 है। सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ आप सभी के लिए बताना है। सिर पर पांव रखकर भागना 8 में यानी कि तुरंत भाग जाना। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर अनेकों होगा, वहां पर अनेक की जगह अनेकों हो जाएगा। निम्नलिखित में से माघ विरचित कृति कौन सी है, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। बताइए। माघ विरचित कृति कौन सी है, इनमें से आप सभी के लिए 109 में चयन करना है। देखिएगा शिशुपाल वधम जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। एल्टीग्रेट जो है इसमें डी वाला ही विकल्प, वहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में डी वाला सही माना है 2018 में। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा खालिस्तान की योग में प्रयुक्त होती है, आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना। 110 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है। चतुर्थ विभक्ति आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बी वाला विकल्प। चतुर्थ विभक्ति आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अनंत जी, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है, नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 111 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा नहीं में शिशुपाल वध या शिशुपाल वधम, ये रचना जो है माघ कवि की रचना मानी जाती है। बाकी अर्णव वर्णन, हिंद प्रशस्ति और नवसाह संक चरित चंपू जो है इन्हीं की रचनाएं हैं। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 12 क्या दिया गया है। गांव के दोनों ओर रास्ते हैं का संस्कृत में सही अनुवाद 12 में आप सभी के लिए बताना है। तो इनमें से आप सभी का सही आंसर होगा, संस्कृत में अनुवाद बताना है। गांव के दोनों ओर रास्ते हैं, ग्रामम वो व्यतः मार्गः सन्ति, विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। 13 कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में सही आंसर बताइए। दूत काव्य माना जाता है मेघदूतम को। मेघदूतम जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत वाक्य कारक प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा संस्कृत वाक्य कारक के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध आप सभी के लिए चयन करना। साधना जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सीता रावणम आकुप्यत, विकल्प आप सभी का यहाँ पर जो ए वाला विकल्प है वह आपका यहाँ पर
सही आंसर होगा। इस वाक्य में क्रुद्ध धातु का प्रयोग किया गया है और क्रुद्ध धातु के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति होती है, अतः इसका शुद्ध रूप होगा कि सीता रावणाय अकुप्यत। इस प्रकार जो है इसका शुद्ध होगा। अगला क्वेश्चन है गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। गम का होगा गच्छेत, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दिनेश जी गच्छेत आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कालिदास के नाटकों में स्त्रियों तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं। संस्कृत, प्राकृत, संस्कृत मिश्रित प्राकृत, अशुद्ध संस्कृत। 116 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये जो है प्राकृत आपका यहाँ पर सही आंसर है। प्राकृत जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति की है। इनमें से भवभूति की रचना मनोज जी चयन करना है, कौन सी है। उत्तर रामचरितम आपका सही आंसर है। भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम, मालती माधवम, महावीर चरितम ये रचनाएं मानी जाती हैं। बाणभट्ट कादम्बरी की रचना कादम्बरी जो रचना है बाणभट्ट की एक रातार्जुनियम भारवी की रचना है और नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। कौन रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। 18 में सरल क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। पंत जी को चिदम्बरा के लिए 1968 में, दिनकर जी को उर्वशी के लिए 1972 में, महादेव वर्मा को यामा पर 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1973 में। प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ के उनको उनकी किस कृति के लिए 2017 का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 119 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है और 119 में विश्व मिथक सरत सागर जो रचना है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। इस पर 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अर्थात तो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य प्राश्निक, क्योंकि समय एक शब्द है, ये रमेश कुंतल मेघ की समीक्षात्मक कृतियां हैं। 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया है। 2017 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वह किस लेखिका को मिला है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 120 में यहाँ पर 120 में कृष्णा सोबती आप सभी का सही आंसर है। कृष्णा सोबती को उनके संपूर्ण साहित्य के लिए पुरस्कार दिया गया है। हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम लेखिका महादेवी वर्मा मानी जाती है। क्वेश्चन याद रखिएगा, यामा पर इनके लिए मिला है प्रथम लेखिका पूछा जाए तो इस प्रकार के 120 प्रश्न ये जो है 2018 का पेपर है। इस प्रकार LT ग्रेड UPLT ग्रेड का ये पेपर आया था। हिंदी साहित्य में आप सभी के लिए भी PDF भी उपलब्ध है, जिनके लिए PDF परचेस करना है आप संपर्क कर लीजिएगा। 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की PDF 150 रुपये में, हिंदी व्याकरण की PDF 100 रुपये में, हिंदी के 215 कवियों लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली PDF 100 रुपये में, 250 रुपये में तीनों PDF हैं। ऑफर है 9399553966 पर आप संपर्क कर लें। रोज रात्रि में 9 बजे एक क्लास लाई जाती है। सुबह भी 9:10 पर एक क्लास होती है, शाम को भी एक क्लास होती है। इन क्लासों को लाइक अवश्य करते जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शारदा जी, राधिका जी, पारुल जी, बिंदु जी, तृप्ति जी, टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य सभी लोग जुड़ जाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की। जसो जी, मनीषा जी, दीपक जी और अनंत जी, रेखा जी, प्रीति जी, सीमा जी, दिनेश जी, तृप्ति जी, राधिका जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सुबह वाली क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ। जय हिंद।